भारतीय सेना के टॉप कमांडरों की बैठक अगले सप्ताह होगी। सूत्रों के मुताबिक सभी 8 कमांडरों की बैठक आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के नेतृत्व में होगी। ये मीटिंग 16 जून से शुरू होगी। मीटिंग में पूर्वी लद्दाख के साथ साथ LAC पर चर्चा की जाएगी। बैठक में 1 साल से ज्यादा समय से चीन के साथ चल रहे विवाद के अलावा देश की सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। ये बैठक ऐसे समय पर होने जा रही है जब चीन की PLA लद्दाख के पास हरकत में है। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक भारत के लद्दाख सेक्टर के सामने बड़ी संख्या में अभ्यास कर रहे हैं। वो अपने क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर अभ्यास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को सख्त निर्देश दिए। कोर्ट ने राज्य सरकार को तुरंत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी ने ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि बंगाल की CM कम से कम राज्य में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगी। देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे अब कम होने लगे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के मामलों में 78% की कमी हुई है। 24 राज्यों में प्रतिदिन मामलों की संख्या 1000 से कम हो गई है। इस सप्ताह कोरोना के मामलों में 31% की कमी देखी गई है। 9 जून तक 196 जिले ऐसे थे जहां रोजाना 100 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तमिलनाडु में 21 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बस इस बार सख्ती के साथ कुछ हिदायतें भी दी गई हैं। 11 जिलों में कुछ और ढील देने की तैयारी है। इसी कड़ी में अब ई-रजिस्ट्रेशन के जरिए हाउस कीपिंग के लोग भी घर में आ सकेंगे। प्लम्बर को भी काम करने की अनुमति रहेगी। वहीं रेंटेड कैब और ऑटो चालकों को भी राहत दी गई है। बताया गया है कि अब इन 11 जिलों में एक्सपोर्ट कंपनियां भी 25% वर्कफोर्स के साथ काम कर पाएंगी। वहीं राज्य के 27 जिलों में अब ब्यूटी पार्लर और स्पा को भी 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक उन्हें खोला जाएगा। इसके अलावा सरकारी पार्क और बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड को भी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक खोलने की इजाजत रहेगी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 238 नए मामले सामने आए हैं और 24 मरीजों की मौत हुई है। इस बीच 504 संक्रमित ठीक हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4883 नए मामले सामने आए हैं और 89 मरीजों की मौत हुई है। कोविड-19 संक्रमण की स्थिति को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने राज्य बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया है।